हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने से यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस विद पंकज सारण में। तो साथियों, आपको पता होगा हमने पिछली क्लासेस के अंदर हमने प्राचीन भारत शुरू किया था। इस प्राचीन भारत की श्रृंखला के अंदर हमने सबसे पहले इतिहास का परिचय जाना था। इसके बाद में हमने पाषाण काल को समझा था और उसके बाद में हमने एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को भी जाना था और इसके बाद में वैदिक सभ्यता को जाना था। ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता दोनों दो भाग थे। आज अपने टॉपिक है प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। कौन सा टॉपिक है? प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये धार्मिक आंदोलन होने के पीछे कारण क्या था, इसके अंदर क्षत्रिय वर्ग ने ही भाग क्यों लिया था और लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, वो किस वजह से रही थी, किस प्रकार रही थी। फिर उसके बाद में हम कौन कौन से धार्मिक आंदोलन हुए, क्योंकि उसके अंदर 62 यानी कि 62 संप्रदाय थे, जबकि अपने सामने दो संप्रदाय आते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके पीछे आने की मुख्य वजह थी, वजह क्या थी, ये संप्रदाय आगे क्यों बढ़े, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिएगा साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन की। कौन सा? प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत के अंदर धार्मिक आंदोलन, प्राचीन भारत के अंदर धार्मिक आंदोलन। चलिएगा, प्राचीन भारत के अंदर धार्मिक आंदोलन, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। देखिएगा साथियों, ये धार्मिक आंदोलन किन लोगों ने किया था, किस वर्ग ने किया था। फिर इसके अंदर क्षत्रिय वर्ग थी, क्षत्रिय वर्ग ने इसके अंदर आंदोलन क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या थी, इस वजह को जानते हैं। सबसे पहले हम साथियों बात करते हैं ये आंदोलन हुआ क्यों था। सबसे पहले बात करते हैं ये आंदोलन हुआ क्यों था, इसके पीछे मुख्य वजह क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र के अंदर एक तरफ तो मगध के विशाल साम्राज्य की नींव पड़ रही है। मगध के अंदर हर्यक वंश आया है, शिशुनाग वंश आया है। एक तरफ तो मगध के विशाल साम्राज्य की नींव पड़ रही है और दूसरी तरफ ये धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं मगध के आसपास मध्य गंगा घाटी क्षेत्र के अंदर। देखिएगा साथियों, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र के अंदर ये धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये आंदोलन हुए क्यों थे। तो सबसे पहले देखिए, इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में एक तरफ मगध की विशाल साम्राज्य की नींव पड़ी और दूसरी तरफ ब्राह्मण दोषों और उनके कर्मकांड और आडंबरों के खिलाफ, ब्राह्मण दोषों, कर्मकांड और आडंबरों के खिलाफ क्षत्रिय वर्ग आंदोलन कर रहा है, सजग हो रहा है, अपने अंदर एक चेतना ला रहा है, अपने अंदर एक चेतना ला रहा है। और उस चेतना के अंदर उन्होंने क्या किया कि इन ब्राह्मण कर्मकांड और आडंबरों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन के अंदर लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई कि एक तरफ तो मगध का विशाल साम्राज्य पड़ रहा था और वहीं तरफ उसी समय 1000 ईसा पूर्व के आसपास में, 1000 ईसा पूर्व के आसपास में लोहे की खोज हुई थी उत्तर प्रदेश के अंतर्जित खेड़ा वर्तमान एंटा जिले में। हमने पिछली क्लासेस के अंदर ही चर्चा की थी। और लोहे का व्यापक क्षेत्र के अंदर खोज हुई और उसका उपयोग शुरू कर दिया। जब इसका उपयोग शुरू हुआ तो मध्य 6ठी शताब्दी के आसपास लोहे का व्यापक क्षेत्र के अंदर उपयोग शुरू हुआ और इस लोहे के उपयोग से क्या बने, लोहे के हल बने, जिससे लोहे के हल से कृषि के अंदर महत्वपूर्ण बढ़त हुई और क्षत्रिय वर्ग था उसके अंदर हथियार बनने लगे, तलवार भाले बनने लगे, जिससे तीर कमान भाले बनने लगे, जिससे क्षत्रिय वर्ग एक मजबूत वर्ग बन गया। और एक तरफ ये मजबूत वर्ग बन गया, एक तरफ कृषि वृद्धि होगी, जिससे उनका व्यापार बढ़ गया, कर मिलने लगा, यानी कि उनके पास में ये फाइनेंशियली भी अच्छे हो गए, व्यापारिक रूप से भी अच्छे हो गए, शक्ति थी उनके अंदर थी और ज्ञान के अंदर भी वो महत्वपूर्ण हो गए। तो देखिएगा, इस प्रकार से ये मध्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। उनके पीछे पहला पॉइंट अगर हम लिखे कि कारण कौन सा था, कि कारण कौन सा था, इस कारण ये हुए क्यों थे। तो साथियों, अगर हम कारण की चर्चा करते हैं तो देखिएगा ये कारण हुआ क्यों था। एक तरफ कि ब्राह्मण दोषों व
कर्मकांड के खिलाफ, कर्मकांड व आडंबरों के खिलाफ, व आडंबरों, आडंबरों के खिलाफ, आडंबरों के खिलाफ, आडंबरों के खिलाफ। प्यारे साथियों देख लीजिएगा, इसका मुख्य रीजन यह था, इस धार्मिक आंदोलन होने के पीछे मुख्य कारण यह था। अभी बात करते हैं महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण भूमिका। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्षत्रिय वर्ग की, और क्षत्रिय वर्ग ने यह आंदोलन किया था। और साथियों देखिएगा, एक तो क्षत्रिय वर्ग है, वर्ग कौन सा है? क्षत्रिय वर्ग है। दूसरी बात भूमिका किसने निभाई है? लोहे ने। लोहे की भूमिका से हुआ क्या क्या है? लोहे की भूमिका से सबसे पहले हुआ है कृषि में बढ़ोतरी, कृषि में बढ़ोतरी हुई, कृषि के अंदर बढ़ोतरी हुई। और क्या हुआ है? और लोहे से क्या हुआ है? कृषि के अंदर बढ़ोतरी हुई है। दूसरी हुई है हथियारों का, हथियार बने, और हथियार बनने से क्या हुआ? शक्तिशाली वर्ग तैयार हुआ, एक क्षत्रिय वर्ग शक्तिशाली वर्ग तैयार हुआ, शक्तिशाली वर्ग तैयार हुआ, शक्तिशाली वर्ग क्षत्रिय वर्ग तैयार हुआ। तीसरी चीज इन्हें कर के रूप में आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई। कर के रूप में आर्थिक व्यवस्था यानी फाइनेंशियली रूप से वो मजबूत हुए। तो एक तरफ वो आंदोलन करने के लिए जितने भी मुख्य पॉइंट थे उन बिंदुओं पर वो सजग थे कि भैया वर्ग में पहली बात तो हथियार होने चाहिए, दूसरी बात नेतृत्व करना होना चाहिए, वो भी उनके पास में थे, तीसरी बात पैसे भी थे, फाइनेंशियली भी अच्छे थे। तो ओवरऑल कह सकते हैं वो एक आंदोलन करने के लिए तैयार थे, आंदोलन करने के लिए तैयार थे। तभी देखिएगा, तभी महत्वपूर्ण घटना इवेंट घटित होती है, तभी महत्वपूर्ण घटना इवेंट घटित होती है। इनके अंदर कुल कितने आंदोलन हुए भैया? आंदोलन कुल कितने संप्रदाय हुए? कुल कितने संप्रदाय हुए हैं? कुल कितने संप्रदाय हुए? 62 संप्रदाय, 62 संप्रदाय हुए हैं साथियों। अब एक 62 संप्रदाय के अंदर दो आंदोलन थे, दो धर्म थे, वो सबसे आगे बढ़े थे। कौन कौन से? अब बात करते हैं हम उनकी। पहला धर्म था बौद्ध धर्म, पहला कौन सा था? बौद्ध धर्म आगे बढ़ा है, और दूसरा है जैन धर्म आगे बढ़ा है। एक तो बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म, ये दो धर्म थे जो उस समय 62 संप्रदायों से आगे बढ़ी थी। उनके पीछे क्या रीजन था, आगे बढ़ने के कारण क्या थे, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिएगा, आज अपना पहला टॉपिक है, अपना जो मुख्य टॉपिक रहेगा, मुख्य पॉइंट रहेगा, वो है बौद्ध धर्म। अभी हम बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। तो चलिएगा हम बौद्ध धर्म की ओर चलते हैं। देखिएगा, बौद्ध धर्म किसकी ओर चलते हैं? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। अब चलते हैं अपने इस बौद्ध धर्म की ओर कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म आगे बढ़ा, किस प्रकार से अपने सफल रहा। प्यारे साथियों, बौद्ध धर्म में सबसे पहले नाम आता है महात्मा बुद्ध का। बौद्ध धर्म में सबसे पहले नाम आता है महात्मा बुद्ध का। किसका नाम आता है? महात्मा बुद्ध का। किसका नाम आता है? महात्मा बुद्ध। किसका नाम आता है? महात्मा बुद्ध का नाम आता है। किसका नाम आता है? महात्मा बुद्ध का नाम। तो चलिएगा महात्मा बुद्ध की ओर चलते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। अब आप कहेंगे कि बौद्ध धर्म में एक ही व्यक्ति है महत्वपूर्ण, वो है महात्मा बुद्ध। इन्हीं के नेतृत्व के अंदर यह धर्म आगे चला है, यह आंदोलन आगे चला है। तो सबसे पहले इनके परिचय की बात करते हैं, और उसके बाद में उनके धर्म, दर्शन और सिद्धांतों की बात करेंगे। उनके बाद में बौद्ध धर्म के साहित्यों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं उनके परिचय की ओर। महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व के अंदर शाक्य क्षत्रिय कुल में, शाक्य क्षत्रिय कुल में पिता शुद्धोधन व माता महामाया के घर पर हुआ। पिता शुद्धोधन और माता महामाया की कोख से इनका जन्म हुआ था। देखिएगा, जन्म के पीछे भी एक कहानी है। होता यूं है कि इनकी माता महामाया थी, वो अपने ससुराल से अपने मायके जा रही थी, अपने ससुराल से अपने मायके जा रही थी। तभी लुम्बिनी वन नेपाल में, लुम्बिनी वन नेपाल के अंदर उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई, प्रसव पीड़ा शुरू हुई, और वहीं पर उनका जन्म हुआ था रास्ते के अंदर, लुम्बिनी वन नेपाल में। लुम्बिनी वन नेपाल के अंदर उसका जन्म हुआ था रास्ते के अंदर। फिर कहते हैं कि महात्मा बुद्ध 7 कदम चले थे जन्म होने के बाद में, 7 कदम चले थे जन्म होने के बाद में,
और 7 दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हुई थी। 7 दिन बाद उनकी माता की मृत्यु हुई थी। इसके बाद में उनके पिता शुद्धोधन ने शुद्धोधन ने क्या किया, भैया पूरी जिंदगी तो कंवारे नहीं निकालेंगे ना, पूरी जिंदगी तो कंवारे नहीं रहेंगे। उन्होंने क्या किया, राजा भी थे तो उन्होंने क्या किया, नई शादी की। किससे की, महात्मा बुद्ध की मौसी महाप्रजापति गौतमी से, यानी कि महात्मा बुद्ध की सौतेली मम्मी आ गई, सौतेली माँ आ गई। उन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया। और उनके 2 पुत्र और थे, पुत्र नंद और पुत्री नंदा। पुत्र नंद और पुत्री नंदा ये महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी के पुत्र और पुत्री थे। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। लेकिन वो शुरुआत से इस एक अध्यात्म के अंदर वो ज्यादा विशेष रूप से वो इंटरेस्टेड थे। कैसे थे कि वो अगर किसी से मिलते बाबा से, किसी महात्मा से, तो इस प्रकार से प्रश्न सवाल जवाब कर देते कि लगता था कि ये बंदा अध्यात्म की ओर जाना चाहता है। तभी तपस्वी कालदेवर और कौंडिन्य ने एक भविष्यवाणी कर दी कि अगर ये बंदा समाज से जुड़ा रहा तो महान राजा बनेगा, और अगर ये समाज से विरक्त हुआ तो महान सन्यासी बनेगा। कि अगर ये छोटा बालक है, समाज से जुड़ा रहा तो महान राजा बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, और अगर ये समाज से विरक्त हो गया, अलग हो गया, इनके मन के अंदर कुछ विरक्त पैदा हो गए, तो ये महान चक्रवर्ती क्या बनेंगे, महान साधु बनेंगे। अब इनके पिता को चिंता हुई कि क्षत्रिय बेटा है तो वो राजा बने तो बेस्ट है, चक्रवर्ती सम्राट बने तो बेस्ट है, लेकिन सन्यासी वाली बात उनके पिता के मन में खटकने लगी। तो उनके पिता ने क्या किया कि उन्हें इस प्रकार से माहौल बना दिया कि वो राजमहल के अंदर रहे, उन्हें सभी राज्य की जितनी भी प्रकार की विशेषता है उनकी जानकारी वो दी जाए, उन्हें बाहर किसी भी तरह से कनेक्ट ना होने दिया जाए। तो उसके बाद में होता क्या, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। महात्मा बुद्ध ने एक बार नगर भ्रमण के लिए चल पड़े अपने सारथी चन्ना को लेके। सारथी चन्ना, दूसरा नाम चंदक, ठीक है, और चंदक नाम आता है, ठीक है, उनको लेकर चल पड़े और नगर के लिए चले। 4 आदर्श देखे उन्होंने, 4 आदर्श देखे। पहला आदर्श बीमार व्यक्ति। अब बीमार व्यक्ति था, उन्होंने कहा रोक भैया ये क्या है। उन्होंने कहा राजकुमार जी, ये है एक बीमार हुआ व्यक्ति, और अगर संसार में जो व्यक्ति जीवन लेता है वो कभी ना कभी बीमार होता है, तो बीमारी से करहा रहा है, चिल्ला रहा है, दुखी है। तो महात्मा बुद्ध के मन के अंदर एक थॉट आया, एक विचार आया कि अपने को यानी कि सांसारिक मोह माया के अंदर नहीं फंसना है। सेकंड बात व्यक्ति निकला कैसा भैया, व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति था जो यूं इस प्रकार से एक तरफ बैकबोन थी ना, वो उसके मुड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो ये एक अवस्था है जीवन की जो सबको आती है, हमें तुम्हें सबको आएगी। तो उन्होंने कहा ये भी नहीं चाहिए। तीसरी बात एक मृतक व्यक्ति मिला, उन्होंने कहा ये क्या, ये सभी की अवस्था अंतिम अवस्था होती है, सभी को एक बार जो जीवन लेता है उसे मृत्यु पानी है। महात्मा बुद्ध ने कहा यह भी मेरे को इसके अंदर में इंटरेस्ट नहीं हूं। चौथा व्यक्ति मिला एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, हरिओम 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 कर रहा था, जो भी है। उन्होंने कहा भैया ये कौन है, बड़े पर्सनल लग रहे हैं। उन्होंने कहा ये सांसारिक मोह माया से बंधन से एकदम विमुक्त, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, ये अपने ध्यान के अंदर मग्न है, चाहे दुनिया कैसी हो, क्या कर रही हो, इनके बारे में कुछ बोले। उन्होंने कहा बस यही बनना है, अपने को सन्यासी बनना है। फिर उन्होंने कहा चलिए राजमहल की ओर चलते हैं, और वो राजमहल की ओर चले। राजमहल में आते ही उन्होंने अपने रूम गए, अपने कक्ष के अंदर गए, फिर बाहर आए और अपने पद्मासन स्थिति में अब महल के अंदर एक बैठ गए वृक्ष के नीचे। उनके पिता ने देखा साला कौन है, इनको लेकर गए थे नगर के लिए, तो ये सारथी था। उन्होंने तो राजकुमार ने आदेश दिया था, मैं क्या करता, चलिएगा कोई बात नहीं। आगे से कोई भी एक मुख्य रूप से आदेश दे दिया कि कोई भी इसे नगर भ्रमण के लिए नहीं लेकर जाएगा। फिर उन्हें वहां से उठाया गया और उन्हें पता चला कि इसका जो मन है आध्यात्मिक और ज्यादा जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका विवाह कर दिया, जिसका कुछ नहीं उसका विवाह कर दिया। उसने कहा यार ये क्या कर दिया, उसका विवाह करा दिया यशोधरा नाम कन्या से। यशोधरा को बौद्ध ग्रंथों में बिंबा गोपा और बदकचना भी कहते हैं, समझ में आया, बिंबा गोपा और बदकचना कहते हैं। इसके बाद में
विवाह करा दिया 16 वर्ष की उम्र में। और उन्हें ऋतु के अनुसार क्या दिए, महल दिए, कि गर्मी के अंदर अच्छा ठंडा महल, ठंडी के अंदर गर्म महल, बरसात से एक प्रकार से उन्हें शीत ऋतु के अंदर फूलों वाला बाग दिया। तो ऋतुओं के अनुसार उन्हें महल दिए, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं मान रहा था, फिर भी उनका मन नहीं मान रहा था। ये पूरी स्टोरी मैं सभी आपको लिखाऊंगा बाद में, एक एक चीज आपको नोट कराऊंगा अच्छे से। ये आज स्टोरी समझ लेंगे और समय मिला तो अब लिख देंगे, उसके बाद में कल दूसरी क्लास के अंदर पूरा पूरा बायोडाटा लिखा दूंगा आपको। समझ में आया? इसके बाद में उनके पिता ने विवाह करा दिया और एक बार डांसिंग था भैया, और तभी उनके एक पुत्र पैदा होता। तो दासी आई कि महाराज, महाराज राजकुमार जी, आपके पुत्र पैदा हुआ। उसने कहा ये पुत्र नहीं है, ये मेरे जीवन में क्या है, एक और बंधन है, राहु है। तब इसका नाम राहुल रख दिया। और महात्मा बुद्ध ने और गौतम ने, बचपन का नाम गौतम है, तो उन्होंने गौतम ने क्या किया, एक माला निकाली मोतियों की और दासी को दे दी, चाहे खुश रहे। तो ने मेरे को इतनी खबर सुनाई तो अच्छा ही जा। इसके बाद में महात्मा बुद्ध की, अब देखिएगा एक इवेंट देखिएगा, एक घटना देखिएगा, क्यों जब शाम को भोजन करके बैठे थे तभी कुछ स्त्रियां नृत्य गान कर रही थी, कुछ स्त्रियां नृत्य गान कर रही थी। तो उन्होंने कहा भैया चले देखते हैं। वो नृत्य गान देख रहे थे, डांस देख रहे थे। फिर उन्हें वहीं पर नींद लग गई, नींद आ गई। अर्धरात्रि हुई, मध्य रात्रि हुई, तो वहां से रवाना हुए नींद के अंदर के अपने कक्ष के अंदर जाऊं। तभी क्या देखते हैं कि जो स्त्रियां इतनी सजी धजी खूबसूरत लग रही थी मेकअप से, वो यार इतनी भद्दी दिख रही है, बाल बिखरे हुए, सारा गहना उतार लिया, जितने भी मेकअप था उतार दिया। उसने कहा ये क्या हो गया भैया? तब उनके मन के अंदर एक विचार आया कि दुनिया वास्तव में दिखती है वैसी होती नहीं है। विचार क्या आया कि दुनिया वास्तव में जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। तो उन्होंने कहा कैसी होती है? अपने को इस दुनिया के अंदर नहीं रहना है। आपको पता ही होगा ना, ब्यूटी पार्लर का सिस्टम है, जाती कोई और है तो ससुरी आती कोई और है, कि जाती कोई और है और आती कोई और है। तो वही सिस्टम हुआ वहां पे। फिर महात्मा बुद्ध का मन एकदम विरक्त हो गया सांसारिक मोह माया से। उन्होंने अर्धरात्रि को ही अपनी पत्नी और अपने पुत्र को प्रणाम करके अर्धरात्रि को अपने सारथी छंदक को लेकर वहां से रवाना हो गए। फिर वहां से रवाना हुए, फिर बाहर गए। बाहर जाके उन्होंने क्या किया, एक नदी आई, निरंजन या पुनपुन नदी के किनारे अपने क्या किए, वस्त्र त्यागे, राजसी वस्त्र त्यागे और पंडित के यानी ब्राह्मण धर्म के जितने जैसे वस्त्र थे वो वस्त्र ग्रहण कर दिए। सारथी चंदा को कहा तुम वापिस लौट जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा बेटा सन्यासी बन गया है। तो उसने कहा विश्वास नहीं करेंगे तो इसे लाओ, मेरे केस ले जाओ। उन्होंने अपने केस काटे, अपने कुछ वस्त्र दिए और ले जाओ। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा नहीं, मैं साथ चलूंगा। उन्होंने कहा इससे आगे नहीं आने का, यह लक्ष्मण रेखा है तेरे लिए, इससे आगे मत आना। उन्होंने कहा आप देखिए मेरा तो काम आदेश पालना है। वो आदेश पालते हुए गए और उनके पिताजी को सूचना दी कि आपका बेटा जो शक था, जो आपको संदेह था वही हुआ, आपका बेटा सन्यासी बन गया। पिता के मन के अंदर, हृदय के अंदर एक वज्रपात हो गया, एक बड़ी बिजली गिर गई। अब सहन तो करना होगा, वापिस तो ला नहीं सकते, राजकुमार की भी इच्छा है, उसे मार तो नहीं सकते। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सौतेली, उनकी जो सौतेली माँ थी ना, महात्मा बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी के पुत्र नंद को, ये जितनी भी राजकुमार की जितनी भी फॉर्मेलिटी होती है वो कराने को कहा कि भैया इनको तो कुछ शिक्षाएं दी जाए, फिर उसके बाद में इसका हम राज्याभिषेक करेंगे बाद के अंदर। तो ठीक है, महात्मा बुद्ध वहां से रवाना हुए और आगे गए। फिर उन्हें एक गुरु मिला, उनके एक गुरु मिला और उस गुरु को उन्होंने क्या किया भैया, उन गुरु को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा क्या पता अगर वैशाली के अंदर गुरु थे, आलार कलाम नामक गुरु थे, और उन्होंने आलार कलाम गुरु को एक्सेप्ट किया। लेकिन आलार कलाम गुरु से वो क्या है, संतुष्ट नहीं हो पाए। फिर आगे गए, उद्रक रुद्रक रामपुत्र से मिले, उन्हें गुरु मानने की कोशिश की, लेकिन उनसे वो संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि वो योग दर्शन के गुरु थे, उन्हें भी संतुष्ट नहीं कर पाए महात्मा बुद्ध। फिर वहां से उन्होंने कहा गुरु का जो जितना भी फंडा है, गुरु का फंडा छोड़ते हैं। फिर वो वहां से गए, फिर उन्हें 5 सन्यासी मिले, संपत्ति ग्राम में 5 सन्यासी मिले थे, एक पीपल वृक्ष के नीचे बहुत कठोर तपस्या कर दे। उन्होंने कहा हाँ इस प्रकार से मिलती है ज्ञान सिद्धि, वो भी लग गए। किंवदंती है कि उनके शरीर के अंदर दीमक लग गई, उन्होंने भोजन छोड़ दिया,
शरीर के अंदर दीमक, वस्त्र त्याग दी, हड्डियों का कंकाल मात्र रह गया। तभी उन्हें फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तभी संपत्ति ग्राम के मुखिया की पुत्री थी सुजाता, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे जाके उस पीपल वृक्ष के नीचे एक भोग लगाया था, खीर का भोग। महात्मा बुद्ध का मन डिग गया और मन चंचल था, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन रे मत न चालिए, मन कुटाबेला मोर, उसका ध्यान रखना है। तो मन ने क्या किया, मन एकदम विचलित हो गया, वो वहां से खीर खा लिया, खीर को ग्रहण कर लिया। तभी जो 5 सन्यासी थे उन्होंने कहा तुमने हमारी तपस्या भंग कर दी है, वो वहां से नाराज होकर सारनाथ चले गए। महात्मा बुद्ध ने कहा ससुरा गए तो गए, हम तो लगे रहेंगे। उन्होंने कहा, तभी वो जब उन्होंने आंखें खोली, देखता तभी एक सन्यासियों का बेड़ा जा रहा था, तभी एक सन्यासियों का बेड़ा जा रहा था, और उस सन्यासियों के बेड़े के अंदर कुछ लोग वीणा बजा रहे थे। सरस्वती माता के हाथ में है ना वीणा, वो बजा रहे थे, गिटार बजा रहे थे। उन्होंने कहा गिटार के अंदर से आवाज क्यों आती है, कि अगर गिटार के तार को कठोर कर दिया जाए तो टूट जाए, और एकदम कोमल नरम कर दिया तो वो आवाज नहीं आएगी। तब इन्होंने कहा मध्यम मार्ग, तब इन्होंने कहा था क्या भैया, मध्यम मार्ग। तब इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, मध्यम मार्ग अपनाया, और मध्यम मार्ग के अंदर उन्होंने तपस्या की। कहते हैं कि 7 या 8वें दिन, 7 दिन की तपस्या के बाद 8वें दिन के अंदर पीपल साल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु के अंदर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में कहते हैं कि वो 2 सप्ताह वहीं पर बैठे रहे, आश्चर्यजनक, कि भैया आपको पता है ना कि बिल्ली के पेट में खीर नहीं कटती, खीर हजम नहीं होती। उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध को एकदम ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके अंदर से तप निकल रही, आग निकल रही है, ज्ञान की ज्वाला निकल रही है। महात्मा बुद्ध उस ज्ञान को हजम नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे किया, 2 सप्ताह वहीं पर आश्चर्यजनक निवास में बैठ रहे, ओए भाई ससुर हमको ज्ञान प्राप्त हो गया, कैसे हुआ, इस प्रकार से। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, इसके बाद में वहां से वो रवाना हुई, और फिर उन्हें 2 व्यक्ति मिले, तपस्वी और भल्ली के नामक भंडारे मिले। उन्होंने वो ज्ञान, आपको पता है ना, कोई व्यक्ति जब जॉब लग के गवर्नमेंट सर्वेंट बन के आता है, गवर्नमेंट सर्विस में आता है, तो जहां मिले उसे ज्ञान देता है, भैया ऐसे पढ़ो, मैं ऐसे लगा हूं, मैंने इतनी मेहनत की, साला ससुरा पता नहीं लगा कैसे है, लेकिन वो कहता है कि भैया ऐसे करो, ज्ञान देता है। तो महात्मा बुद्ध ने भी वही किया, तपस्वी और बल्लिक नामक 2 बंजारे मिले, उन्हें ज्ञान देना शुरू कर दिया। 4 आर्य सत्य का, दुख समुदय, दुख निरोध का मार्ग, ये 4 आर्य सत्य का ज्ञान। जिस प्रकार से 10th क्लास के अंदर हम गणित पढ़ते थे और गणित का टीचर आते, ज्ञान झाड़ के ऊपर से जाता, उसी प्रकार से बंजारे के ऊपर गए थे, तपस्वी और बल्लिक नामक बंजारे यूं देख रहे हैं, महात्मा बुद्ध ज्ञान बोल रहे हैं। उन्होंने क्या हुआ क्या भैया, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है। उसके बाद में उन्होंने सारनाथ गए, और 5 शिष्य थे, 5 जो थे ना पंडित, वही ब्राह्मण वहां पर बैठे तपस्या कर रहे थे। आंज, कोडिनीय, असजीवप, महानाम और बद्दीय, ये 5 पंडित थे, वहीं पर बैठे तपस्या कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनके शिष्य बने। फिर वहां से महात्मा बुद्ध की यात्रा प्रारंभ होती है। समझ में आया, ये पूरी स्टोरी समझ में आई। अब चलते हैं कि महात्मा बुद्ध की कौन कौन से, भैया हमने बात की है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। अब देखिए, अब हम महात्मा बुद्ध की चर्चा करते हैं, परिचय से लेकर सभी चीज लिखते हुए चलेंगे। ये तो मैंने आपको स्टोरी इसलिए समझ आई क्योंकि स्टोरी समझने से आपको क्या होगा, एक तो अनुमान लगता है कि महात्मा बुद्ध इस प्रकार से जन्मे, ऐसे उनका जो प्रोसेस था वो चला था, उस प्रकार उनका जीवन चला था, तो ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बुद्ध है, ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगी है भैया सारनाथ के अंदर, ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगी है सारनाथ के अंदर। कहां पर लगी है, सारनाथ, महात्मा बुद्ध की मूर्ति लगी है। ये इस प्रकार से महात्मा बुद्ध थे, ये देखिएगा, इस प्रकार से उनका हाथ था ये, और ये पास वाला हाथ इस प्रकार से था, ये देख लीजिएगा, और पाल थी, मारे हुए बैठे थे, और वस्त्रहीन है। कैसे भैया, वस्त्रहीन है, मतलब निर्वस्त्र है, समझ में आया ना, देखिएगा। और ये चक्र है, ये ज्ञान का चक्र बताया जाता है, प्रकाश का चक्र, ये ज्ञान का चक्र है, देख लीजिएगा। और ये उनके शिष्य है, ये उनके शिष्य दिखा रहे हैं। चलिएगा, ये आपके क्लियर हुआ, अब आगे चलते हैं, तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जब 7 कदम चले थे ना, तब कहते हैं कि उन्होंने कहा था ये मेरा अंतिम अवतार है। तो देख लीजिएगा, ये अंतिम अवतार वाला क्या है, कि भगवान विष्णु
लॉर्ड विष्णु, यानी कि जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु कहते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों में से 10 अवतारों में से एक अवतार महात्मा बुद्ध का भी था, एक अवतार महात्मा बुद्ध का भी था। देख लीजिएगा कौन कौन से अवतार है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। प्यारे साथियों, कौन सा अवतार है? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार महात्मा बुद्ध ईसवी अवतार में से एक थे। देखिए महात्मा देखिएगा विष्णु के दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। कौन सा अवतार है? कूर्म। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार। फिर देख लीजिएगा कौन सा? वराह अवतार। ये वराह अवतार, वराह अवतार। इसके बाद में नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार। नरसिंह में देख लीजिएगा सिंह, नर मानव, ये देख लीजिएगा ये हत्या की थी। उसके बाद में वामन अवतार। ये वामन अवतार महात्मा भगवान विष्णु ने क्या किया था पता है? इसे ये देख लीजिएगा, इनके पैरों में क्या है? एक आदमी खड़ा है और उन्होंने वामन बन के तीन धरती को, एक कदम से ब्रह्मांड को, एक को पृथ्वी से, दूसरे ब्रह्मांड, तीसरे अंतरिक्ष से नाप लिया और चौथा कदम उन्हें क्या किया? इस व्यक्ति को। फिर लॉर्ड विष्णु, ये लॉर्ड विष्णु थे। फिर देख लीजिएगा परशुराम अवतार। फिर परशुराम अवतार। कौन सा अवतार? परशुराम अवतार। समझ में आया? परशुराम अवतार। इसके बाद में ये कौन सा अवतार है? अरे राम, अपने राम। जय श्री राम बोलिएगा, जय श्री राम। ये कृष्ण अवतार। ये कौन सा अवतार भैया? कृष्ण अवतार। ये कृष्ण अवतार, ये देख लीजिएगा। और ये देख लीजिए भगवान विष्णु के 10 अवतार, उसमें से महात्मा बुद्ध एक अवतार थे। महात्मा बुद्ध भी एक अवतार थे। और कहते हैं कि यह है कलिक अवतार। ये कौन सा? 10वां अवतार कौन सा है? कलिक अवतार। ये रहेंगे, ये हमारे समय में कलयुग के अंदर रहेंगे। और इस अवतार के अंदर सफेद घोड़ा और सफेद तलवार लेकर आएंगे और सभी पापियों का अंत करेंगे। तो आप तो पापी नहीं हो मेरे हिसाब से, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, आप तो अच्छे बच्चे हो ना। इसलिए पाप ना करिएगा भैया, क्योंकि कलियुग अवतार आने वाला है। जब कलियुग अवतार आएगा सभी पापियों का अंत हो जाएगा, सभी पापियों का अंत हो जाएगा। देख लीजिएगा ये मध्य गंगा घाटी क्षेत्र है। इसके अंदर क्या हुआ था भैया? सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था? धार्मिक आंदोलन हुआ था। यहाँ पर धार्मिक आंदोलन हुए थे। यहाँ पर धार्मिक आंदोलन हुए थे। एक यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मगध साम्राज्य की नींव पड़ रही है। यहाँ पर मगध साम्राज्य की नींव पड़ रही है। मगध कहाँ पर आया हुआ है भैया? बिहार में आया हुआ है। कहाँ पर? बिहार में आया हुआ है। और मगध के अंदर अगर वंशों की बात करते हैं, वंशों की पहला वंश कौन सा है? पहला वंश देखते हैं कि वृद्धरथ वंश। दूसरा हर्यक वंश, और तीसरा शिशुनाग वंश। चौथा कौन सा वंश? नंद वंश। चौथा नंद। पांचवा मौर्यकाल। समझ में आया? ये मगध के वंश थे। और इसके अंदर धार्मिक आंदोलन हुआ था मध्य गंगा घाटी क्षेत्र के अंदर। देख लीजिएगा कब का समय है? 6ठी शताब्दी। समय कब है? 6ठी शताब्दी के अंदर ही समय था। देख लीजिएगा साथियों। आगे ये ज्ञान प्राप्ति से पहले चलिएगा अब देखते हैं। अब हम महात्मा बुद्ध की चर्चा करते हैं। परिचय, सबसे पहले परिचय से शुरुआत करते हैं महात्मा बुद्ध का। देख लीजिएगा ये महात्मा बुद्ध और बुद्ध का चलते हैं परिचय की ओर। महात्मा बुद्ध के परिचय की ओर सबसे पहले हम जानते हैं इनका जन्म। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। इसे लिखते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से पहले। 563 ईसा पूर्व में बीसी के अंदर कहां पर हुआ है भैया? शाक्य क्षत्रिय कुल में। कौन सा है? शाक्य क्षत्रिय कुल। पिता कौन थे भैया? इनके पिता कौन थे भैया? पिता शुद्धोधन थे। पिता शुद्धोधन थी। माता कौन थी भैया? माता महामाया थी। समझ में आया? महामाया। पिता शुद्धोधन और माता महामाया। माता महामाया कहाँ थी भैया? कोलिय गणराज्य की राजकन्या थी। कोलिय गणराज्य की थी। पिता शाक्य गणराज्य के। पिता कहाँ के थे भैया?
शाक्य गणराज्य के। शाक्य कौशल के अधीन था। किसके अधीन था? कौशल के अधीन था। कौशल के अधीन था। प्यारे साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर शाक्य यानी कि इनके ननिहाल का है। ननिहाल का है कोली गणराज्य के अंदर। ननिहाल, ननिहाल कह सकते हैं, इनका कोली गणराज्य के अंदर था। माता महामाया, ठीक है। बचपन का नाम, बचपन नाम सिद्धार्थ। बचपन नाम सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ, ये देख लीजिएगा। फिर इनका लालन पालन, फिर इनका लालन पालन, लालन पालन किसने किया भैया? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। महामाया का, महामाया क्या था? 7 दिन के अंदर निधन हो जाता है। 7 दिन के अंदर, 7 दिन में निधन हो जाता है। 7 दिन में निधन हो जाता है। गौतमी ये इसकी मौसी थी। ये इसकी कौन थी भैया? मौसी थी। और सौतेली माँ थी। क्या थी भैया? सौतेली माँ, सौतेली माँ थी। जन्म स्थान, जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान, जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी वन, नेपाल। लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन नेपाल, नेपाल। जन्मदिन कौन सा है? डेट, उनका बर्थडे कब मनाया जाता है? जन्मदिन, जन्मदिन कौन सा था? पूर्णिमा, पूर्णिमा उनका जन्म था। इस पूर्णिमा को 3 इवेंट घटित हो जाते हैं। 3 इवेंट घटित हो जाते हैं। जन्म हुआ था, और क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और क्या हुआ था? निर्वाण प्राप्ति भी उसी दिन हुई थी। निर्वाण प्राप्ति। तो कहते हैं ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो कहां पर हुई थी? एक साल वृक्ष के नीचे, तो कहते हैं वो बोधि वृक्ष कहलाने लगा। दिन कौन सा था? पूर्णिमा, तो बोध पूर्णिमा कहलाने लगी। गया बिहार के अंदर हुआ तो कहते हैं बोध गया हो गया। ठीक है ना, बोध गया हो गया। कहते हैं जन्म भी यहाँ पर, ज्ञान भी यहाँ, निर्वाण भी यहाँ पर। देख लीजिएगा आगे और क्या। और महाप्रजापति गौतमी है, उसके पुत्र कौन से थे और पुत्री कौन सी थी? इसके पुत्र था नंद, पुत्र था नंद, और पुत्री थी नंदा, पुत्री थी नंदा। पुत्र देख लीजिएगा। फिर देख लीजिएगा सारथी। इनका सारथी कौन था? सारथी चन्ना, चन्ना। फिर घोड़ा, घोड़ा चंदक, चंदक। ठीक है, चन्ना ऐसे चंदक भी कहते हैं, चंदक। घोड़ा सारथी देख लीजिएगा। ये पूरा समझ में आ गया ना। फिर लिख लीजिएगा प्रथम गुरु। फिर लिख लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा प्रथम गुरु। प्रथम गुरु, प्रथम गुरु कौन थे भैया? आलार कलाम, आलार कलाम। दूसरे गुरु, दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, रामपुत्र। ये क्या थे? ये भैया योग सिखाते थे। इनका दोनों से मेल नहीं जमा, दोनों से मेल नहीं जमा। तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया? अपना ही सेट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा चलिए ज्ञान प्राप्ति करेंगे तो खुद ही करेंगे, इन गुरुओं से कुछ नहीं होगा, सब करना है वो मेरे खुद को ही करना है। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और उसके बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देख लीजिएगा, ये महात्मा बुद्ध का संपूर्ण परिचय है। महात्मा बुद्ध का संपूर्ण परिचय है, जिसके अंदर जन्म से लेकर संपूर्ण चीज है, जन्म से लेकर संपूर्ण चीज है वो महात्मा बुद्ध की दी गई है। जन्म से लेकर संपूर्ण चीज है महात्मा बुद्ध की दी गई है। फिर देख लीजिएगा, इसके बाद में अगर मृत्यु भी साथ में लिख देते हैं, फिर यहां पर लिख दीजिएगा मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व BC 483। अब भैया मृत्यु कैसे हुई है? मृत्यु होती है कि वो पावा के मल, कहां पर? पावा के मल होते हैं, मल है गणराज्य, वहां पर उन्होंने क्या किया? एक चुंद नामक लोहार के घर, एक चुंद नामक लोहार के घर जब उन्होंने भोजन किया था, वो भोजन पुराना था, इससे शुक्र मार्दव यानी पेचिश उनके शरीर में हो गया था। फिर कुशीनारा के अंदर उन्होंने अपना अंतिम
रूप से उन्होंने वहां पर क्या दिया था भैया, संदेश दिया था। ठीक है, ये देख लीजिएगा महात्मा बुद्ध का संपूर्ण परिचय। चलिएगा आगे बात करते हैं, चलिएगा आगे बात करते हैं। ये देख लीजिएगा, अब देख लीजिए महात्मा बुद्ध। सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, अब और चीज बाकी है। महात्मा बुद्ध देख लीजिएगा कौन सी चीज बाकी है, चीज बाकी है उनका विवाह। उनका विवाह कब हुआ था, 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में विवाह कब हुआ था, 16 वर्ष की आयु के अंदर। किससे हुआ था भैया, पत्नी कौन थी, यशोधरा। यशोधरा, यशोदा मत करना, यशोदा मत करना, ठीक है, यशोधरा, जिसे जिसे बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, बिंबा गोपा और भद्दकचना, बिंबा गोपा और भद्दकचना कहते हैं, बिंबा गोपा और भद्दकचना कहते हैं। देख लीजिएगा साथियों, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से उनका विवाह हुआ था, बिंबा गोपा और भद्दकचना कहते हैं। इसका पुत्र, इनका पुत्र कौन सा था भैया, पुत्र राहुल था। पुत्र कौन था, राहुल था, पुत्र था राहुल। पुत्र कौन था, राहुल। एक बार लिख दीजिएगा, प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य या प्रधान शिष्य, प्रधान शिष्य कौन था भैया, आनंद, आनंद। फिर प्रिय शिष्य, प्रिय की बात करते हैं तो कौन है भैया, उपाली। प्रिय की बात करते हैं कौन है, उपाली। प्यारे साथियों ये चीज होगी। इसके बाद में प्रथम महिला, प्रथम महिला जिसे क्या किया, संघ में शामिल। प्रथम महिला संघ में शामिल, संघ में शामिल कौन थी भैया, मां प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति गौतमी बाई, प्रजापति गौतमी बाई। कहते हैं कि प्रजापति गौतमी एक बार बुद्ध जा रहे थे, तभी वो पीछे पीछे नंगे पैर आ रही थी। तब कहते हैं महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो स्त्री अपनी पालकी के अंदर मायके जाती है, ससुराल से मायके, मायके ससुराल जाती है, वो आज मेरे पीछे पैदल आ रही है, तो उसके अंदर कुछ तो भावना है, कुछ तो भावना है। फिर उन्होंने क्या किया, आनंद के कहने पर महिलाओं को शामिल किया। और ये एक बात कही थी कि जो धर्म 1000 वर्ष चलेगा वो 500 वर्ष के अंदर, 500 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये महिलाओं से। तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की सबसे एक चीज थी कि उन्होंने महिलाओं को क्या माना है, ये बुरा माना है। ठीक है, उसके बाद के अंदर ये संपूर्ण चीज है। और तभी क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को शामिल किया, और तभी ये एक और इवेंट घटित होता है। तभी एक और इवेंट घटित होता है। कौन सा इवेंट, कि एक नगर वधु थी, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, उसने भी कहा था कि हमें भी शामिल कर दीजिएगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा मैं वेश्याओं को शामिल नहीं करता, कि महात्मा बुद्ध ने कहा मैं वेश्याओं को शामिल नहीं करता। चीज नोट करना, शब्दों पर जाना, कि महात्मा बुद्ध ने कहा मैं वेश्याओं को शामिल नहीं करता, तो क्या करते हो, उन्होंने कहा वेश्याओं को शामिल नहीं करता। तो वो बोली, जो नगर वधु थी आम्रपाली, वो बोली कि जो आपके पीछे भिक्षु खड़े हैं ना, ये दिन को न्योता स्वीकार नहीं करते, आप साथ होते हैं, तो शाम को झूठी पत्तल चाटने आते हैं, यानी सभी ये शाम को क्या आते हैं, हमारे वैश्यालय गृह में आते हैं। महात्मा बुद्ध ने धीरे से पलट के देखा, क्यों रे ससुरो, उन्होंने कहा गुरु जी माँ पकड़ दियो, जाते तो थे और जाते भी कल जाके आए थे। उन्होंने कहा गुरु जी माँ पकड़िएगा, कल जाके आए थे। उन्होंने कहा महात्मा बुद्ध के कर्म फूटे तेरे ठठरी के, शर्म नहीं आती तुम्हें। फिर महात्मा बुद्ध को खुद को लज्जा आई, उन्होंने क्या किया, उस आम्रपाली को भी शामिल कर दिया, नगर वधु को भी। समझ में आए, उन्होंने आम्रपाली वन विहार भी दान में दिया था। समझे, सभी चीज हम लिखते हैं, देख लीजिएगा। अब चलते हैं, जन्म की कहानी हमने लिख दी भैया, जन्म की कहानी लिख दी हमने। यस, आगे देख लीजिएगा, आगे चलते हैं, देख लीजिएगा। अब हमने ये सारी चर्चा की, अब इनका ये परिचय पूरा जान लिया, स्टोरी जान ली। अब अपने को केवल लिखना है, अपने को केवल लिखना है कि शुरुआत से अंत तक क्या क्या हुआ था, कि शुरुआत से अंत तक क्या क्या हुआ था, उन सभी की चर्चा हम करेंगे, उन सभी की हम चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। देख लीजिएगा किस प्रकार से उनकी चर्चा होती है। चलते हैं, देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्ध के नाम। सबसे पहले बुद्ध के उपनाम कौन कौन से, बुद्ध के उपनाम कौन कौन से, उनकी चर्चा करते हैं।
बुद्ध के उपनाम, बुद्ध के उपनाम कौन कौन से, बुद्ध के उपनाम, उपनाम कौन कौन से, उन सभी की चर्चा करते हैं उपनामों की। तो भैया बुद्ध के उपनाम कौन कौन से हैं, अगर उपनामों की अगर पूरी लिस्ट देखे, अगर पूरी लिस्ट देखे, सिद्धार्थ, साक्य मुनि, पहला है सिद्धार्थ, बचपन का नाम मैं पूरा लिखूंगा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ है, ये है जन्म यानी कि बचपन का नाम था, बचपन का नाम था। फिर इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं, फिर इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और इन्हें और क्या कहा जाता है, तथागत, तथागत नहीं सत्य है ज्ञान जिसका वह, तथागत कहा जाता है, तथागत नहीं सत्य है ज्ञान जिसका वह, सत्य है ज्ञान जिसका वह, सत्य है ज्ञान जिसका वह। और भैया क्या कहा जाता है, देख लीजिएगा, साक्य मुनि, सिद्धार्थ, साक्य मुनि, तथागत, सिद्धार्थ, साक्य मुनि और तथागत कहा जाता है। समझ में आया, सिद्धार्थ, साक्य मुनि और तथागत भी कहा जाता है। और इन्हें ज्योतिष पुंज कहा जाता है, और इन्हें ज्योतिष पुंज, और इन्हें ज्योतिष पुंज कहा जाता है, और इन्हें ज्योतिष पुंज कहा जाता है। ज्योतिष पुंज यानी लाइट ऑफ इट, मतलब ज्योतिष पुंज यानी प्रकाश की ज्योति कहा जाता है, प्रकाश की ज्योति कहा जाता है। और ये स्वयं विरुद्धा नाम, स्वयं विरुद्धा, स्वयं विरुद्धा कैसे, ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, लेकिन प्रथम व्यक्ति जिसकी मूर्ति पूजा हुई है, लिख दीजिएगा एक फैक्ट लिख दीजिएगा, प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति जिसकी, प्रथम व्यक्ति जिसकी मूर्ति पूजा हुई है, जिसकी मूर्ति पूजा हुई है, मूर्ति पूजा हुई है, प्रथम व्यक्ति जिसकी मूर्ति पूजा हुई है, स्वयं विरुद्धा, स्वयं विरुद्धा यानी वो जो जिस चीज का विरोध करते थे वही चीज उनके साथ हुई, जिस चीज के विरोध करते थे ये चीज उन्हीं के साथ में हुई थी, ये चीज उन्हीं के साथ में हुई। फिर लिख दीजिएगा इनकी, फिर लिख दीजिएगा इनके जो भविष्यवाणी की थी, इनकी जो भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी किसने की थी, भविष्यवाणी की थी तपस्वी काल देवल या कौंडिन्य, काल देवल, काल देवल और या फिर कौंडिन्य, कौंडिन्य। समझ में आया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यहाँ तो ये महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, फिर यह महान सन्यासी, अगर ये समाज से जुड़े रहे तो महान राजा बनेंगे, महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और अगर ये समाज से विरक्त हो गए तो महान पंडित, महान आचार्य बनेंगे भैया, महान साधु बनेंगे। लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा उन्होंने क्या कहा कि अगर ये लड़का, अगर ये बच्चा, अगर ये बच्चा समाज से जुड़ा रहा, समाज से जुड़ा रहा, अगर ये बच्चा समाज से जुड़ा रहा, जुड़ा रहा तो, जुड़ा रहा तो महान सम्राट, महान सम्राट बनेगा, महान सम्राट बनेगा, बनेगा। और अगर ये समाज से विरक्त हो गया, तो अगर ये समाज से विरक्त हो गया तो महान सन्यासी बनेगा, तो महान सन्यासी बनेगा, महान सन्यासी बनेगा। तो उनके पिता को लगा कि यार सन्यासी वाला तो मामला सेट नहीं हो रहा है, उन्होंने इन्हें कुछ इस प्रकार से क्लाइमेट के अनुसार, मौसम के अनुसार उन्हें कुछ महल दिए, लेकिन फिर भी उनका मन है वो आध्यात्म की ओर ज्यादा ही हो रहा था, कुछ ज्यादा ही वो आध्यात्मिक व्यक्ति बन रहे थे, कुछ ज्यादा ही वो आध्यात्मिक व्यक्ति बन रहे थे। फिर इनके पिता ने क्या किया, इनका विवाह कर दिया। सभी अब चर्चा दोबारा करते हैं कि लिखते हैं, फिर इनका विवाह, विवाह कहाँ करा दिया भैया, विवाह करा दिया भैया, यशोधरा से करा दिया, यशोधरा से इनका विवाह करा दिया, यशोधरा से इनका विवाह करवा दिया। और ये विवाह 16 वर्ष की उम्र के अंदर करा दिया। विवाह कितनी उम्र में हुआ भैया, 16 वर्ष की उम्र में। और इन्हें बौद्ध ग्रंथों के अंदर क्या कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथों के अंदर, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अंदर इन्हें बिंबा, गोपा, बिंबा, गोपा और बद्धकच्छना कहा जाता है, और बद्धकच्छना कहा जाता है, बिंबा, गोपा और बद्धकच्छना कहा जाता है। विवाह 16 वर्ष की उम्र में, कह सकते हैं कैसा विवाह हुआ था, बाल विवाह हुआ था, बाल विवाह हुआ था। भैया आज के समय देख लीजिएगा, विवाह एक ऐसी चीज है कि विवाह एक ऐसी चीज है बाथरूम जैसी है,
जो बाहर है वो अंदर जाना चाहता है और जो अंदर है वो बाहर आना चाहता है। समझ में आया? तो विवाह एक ऐसी चीज है। फिर इनका विवाह बाल विवाह हुआ था, अल्पायु के अंदर विवाह हो गया। कारण क्या था कि आध्यात्मिक की ओर जाते थे। तब इनको पिता को लगा क्या पता ये विवाह नाम की चीज है वो इन्हें थोड़ा डाइवर्ट कर दे, समाज से जुड़ा रहे। फिर इनके पुत्र हुआ था, इसका पुत्र, पुत्र कौन था भैया? राहुल। इन्होंने खुद कहा था मेरे जीवन में एक राहु आ गया। राहु है मतलब बंधन। क्या आया? बंधन आया, बंधन आ गया। समझ में आया? आज के बच्चे विवाह चाहते हैं भैया। वो कहते हैं हमारे छोटे थे कहते थे भैया कि गलती ना करो बड़े हो जाओगे, इसलिए विवाह के लिए आज सभी तरसते हैं, पता नहीं क्यों विवाह विवाह कर रहे हैं। तो देख लीजिएगा, बाल विवाह हुआ, पुत्र राहुल था। महात्मा बुद्ध की तरह बनो, आध्यात्म की ओर जाओ। या तो पिताजी पंडित बाबा बना देंगे या विवाह करा देंगे, एक तो करेंगे ही करेंगे, एक तो करेंगे ही करेंगे। या तो आपको ये लाल पंडित या लाल वगैरह जो भी वस्त्र है आपके पंडितों के वो दे देंगे और चल पड़ो बेटा भिक्षाम देही, भिक्षा मांगो और खाओ। और अगर नहीं हुआ तो फिर आपको पता है ये शादी कराएंगे। एक कर लो, नहीं अपने को सक्सेस होके करनी है। पहले सफल हो जाओ, गवर्नमेंट जॉब का आपके पास में जॉब लेटर होना चाहिए। जॉब लेटर के बाद में आपको जाना, जॉब लेटर के बाद में जाना। समझ में आया ना? एक शायरी है ना, वो कहती थी कि तुम करते क्या हो बिना जॉब के, मेरे मम्मी पापा नहीं मानते। उन्होंने कहा जब मैं जॉब लग जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। इस प्रकार से बनो। जॉब लेटर रखो अपने हाथ में, अपने हाथ में जॉब लेटर रखो। उस जॉब लेटर के बिना कुछ नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। वहीं से आपका करियर, अब आप फिर आगे कुछ कर सकते हैं, आराम से अपने जीवन के शौक पूरे कर सकते हो। अभी अगर शौक पूरे करोगे ना तो आगे जिंदगी की मतलब जिंदगी झंड हो जाएगी आपकी। समझ में आया ना? इसलिए मेहनत करते रहिएगा। फिर आगे चलते हैं। भविष्यवाणी होगी, राशि सुख भी दिए। फिर चार दृश्य देख लीजिएगा, फिर चार दृश्य देख लीजिएगा। चार दृश्य, चार दृश्य कौन कौन से थे भैया? चार दृश्य, चार दृश्य, चार दृश्य कौन से थे देख लीजिएगा। पहला दृश्य, पहला दृश्य प्यारे साथियों पहला था एक वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति मिला। दूसरा कौन सा मिला? दूसरा रोगी, रोगी व्यक्ति मिला, रोगी व्यक्ति मिला। तीसरा व्यक्ति मृत व्यक्ति मिला, मृत व्यक्ति मिला। तीसरा व्यक्ति कौन सा था? मृत व्यक्ति मिला। चौथा व्यक्ति सन्यासी मिला। कौन सा? चौथा व्यक्ति सन्यासी मिला। अब उन्हें महात्मा बुद्ध को सन्यासी पसंद आ गए, वो सन्यासी बन गए, उनका मन था। इसलिए अपनी चीजों को पसंद करना सीखिएगा, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिएगा। मर्द व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, रोगी और मर्द, फिर सन्यासी, सन्यासी की ओर बने। तब उस समय सारथी कौन था भैया? सारथी कौन था भैया? चन्ना, चन्ना। घोड़ा कौन सा था? छंदक, कत्थक और छंदक। ठीक है, कत्थक और चंदक। कत्थक घोड़ा कौन था? कत्थक। सारथी चन्ना या छंदक? छंदक। समझ में आया ना? पूरा देख लीजिएगा। ये इन प्रकार से उन्हें नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे, तभी उनके बीच में कि एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वो मैंने आपको बता दिया कि उनका ये क्या है कि सभी की अवस्था होती है। फिर बात करते हैं रोगी की। सभी व्यक्ति कभी कभार रोग होते हैं, लेकिन मृत व्यक्ति उन्होंने कहा एक अवस्था है, सभी को आनी है अनिवार्य रूप से। लेकिन सन्यासी उन्होंने कहा ये संसार से व्यक्त है, अपनी सन्यासी अपनी अपनी धुन में अपने जीवन के अंदर क्या है? व्यस्त है। इन्हें किसी भी सांसारिक मोह माया का कोई भी लोभ नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? सन्यासी बनने का निर्णय लिया और वो सन्यासी बन गए। फिर घर पे आए, घर पे आके क्या किया? महल के अंदर, महल के अंदर वो आकर बैठ गए और पद्मासन मुद्रा में ओम ओम हम करने लगे। पद्मासन मुद्रा के अंदर बैठ गए। उनके पिता ने उन्हें खड़ा करवाया और कहा कि नगर भ्रमण के लिए कोई नहीं जाएगा। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया? ऋतुओं के अनुसार उन्हें महल दिए। ये सारी कहानी है। फिर इनके बाद में, उसके बाद में देख लीजिए, गृह त्याग के दो महत्वपूर्ण कारण थे। गृह त्याग के महत्वपूर्ण कारण, गृह त्याग के कारण, गृह त्याग के कारण, गृह त्याग के कारण भैया दो प्रकार के कारणों की चर्चा करते हैं। दो प्रकार के कारणों की चर्चा करते हैं। पहला कारण कौन सा है? पहला कारण वो दूसरा कारण, दोनों कारणों की हम चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों देख लीजिएगा, पहला कारण कौन सा है? तत्कालिक कारण। पहला कारण है तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण। और दूसरा कारण है ठोस,
ठोस या मुख्य या मुख्य मुख्य वजह थी, मुख्य। ठीक है, देख लीजिएगा। तत्कालीकरण के अंदर क्या होता है? तत्कालीकरण के अंदर सबसे पहले वो क्या करते हैं भैया, उन्हें लगता है कि दुनिया या संसार, दुनिया जैसी दिखती है, दुनिया संसार जैसी दिखती है वैसी है नहीं, जैसी दिखती है वैसी है नहीं, वैसी है नहीं, वैसी है नहीं, कि संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये उन्होंने बताया है। किस प्रकार से बताया? कि उन्हें लगा कि वो मध्य रात्रि दिन भोजन करने के बाद में वो डांसिंग गर्ल्स देख रहे थे, जब लड़कियां नाच रही थी, फिर वो सज धज के तैयार हुई थी, और उन्होंने सज धज के जो तैयार लड़कियां थी उन्हें जब मध्य रात्रि के अंदर वहीं पर सो गए थे, फिर वहां से रवाना हुए अपने कक्ष की ओर, तभी देखा जो लड़कियां है भैया वो अपने बाल बिखरे हुए, अपने सारे गहने उतारे हुए, एकदम अभद्र लग रही। उन्होंने कहा कि संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो ये तो ब्यूटी पार्लर वाला सिस्टम सेम हो गया भैया, कि जैसे जाति कोई और है, आती कोई और है। देख लीजिएगा, दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। फिर ठोस कारण तो आपको पता है 4 मुख्य कारण थे नगर भ्रमण के समय, वो मैंने लिखा दिया आपको। 4 मुख्य कारण थे। इन कारणों की वजह से उन्होंने क्या किया, अपने गृह त्याग की प्रक्रिया की, गृह त्याग। देख लीजिए, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? 4 प्रकार की घटना होती है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। देख लीजिए, गृह त्याग की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना, जन्म की और मृत्यु की, 4 प्रकार की घटना है। समझ में आया ना? देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में तत्कालिक आपके कारण हो गए दोनों। इसके बाद में गृह त्याग किया, और गृह त्याग के बाद में वो कहाँ गए थे भैया? सबसे पहले वैशाली गए थे, वैशाली। चलिएगा, मैंने आपको जो मैप दिखाया उस मैप की ओर चलते हैं। वो मैप अभी आपके काम आया कि हमने किस प्रकार से मैप की चर्चा की, या मैप के अंदर मैंने कौन कौन सी चीज आपके लिए डाली है। देख लीजिएगा, मैंने मैप के अंदर आपके लिए कौन सी चीज डाली है। मैप के अंदर कौन सी चीज है भैया? देख लीजिएगा, एक बार देखते हैं। मैंने आपके लिए बनाया है कि भैया देख लीजिएगा, ये ज्ञान प्राप्ति से पहले, प्यारे साथियों देख लीजिएगा, ज्ञान प्राप्ति से पहले वो कहाँ गए थे? 1 नंबर में वैशाली गए थे। वैशाली के गुरु थे आलार कलाम, और आलार कलाम से उनके भी सेट हुआ नहीं। फिर 2 नंबर में गए राजगृह, और राजगृह के थे भैया उद्रक या रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपूत, उनसे भी उनका मामला सेटा नहीं। 3 नंबर में गया उरुवेला बोध गया बिहार में। ये तीनों स्थल महत्वपूर्ण चीज है भैया। तीनों स्थल कहाँ पे है? भैया? तीनों स्थल बिहार के अंदर है। तीनों स्थल कहाँ पर है? बिहार के अंदर। फिर उरुवेला बोध गया भी गए, उरुवेला गए। प्यारे साथियों, एक चीज नोट करना, प्रथम गुरु ये थे, उसके बाद में सेकंड गुरु ये थे, फिर सेकंड गुरु ये थे। दोनों से इनका मामला सेटअप हुआ नहीं, मामला बैठा नहीं, इनके आपस में तालमेल सामंजस्य हुआ नहीं। फिर ये थे ना, ये योग गुरु थे, ये योग सिखाते थे। उन्होंने कहा भैया योग से क्या करना है, इनकी ये अलग ही रहते थे। जब महात्मा बुद्ध बचपन में थे ना, तो अपने अलग स्वेग के अंदर रहते, तब इनको पिता को चला यार अपने इसका स्वेग अलग ही है। इसके स्वेग के पीछे कारण क्या था? वो आध्यात्मिक ओर जाना चाहते थे। तो वही बात देखो, अगर एक स्टोरी के माध्यम से समझे, तभी स्वेग का नाम है तो कह देता हूं कि एक पंजाबी था, कोई कुएं के अंदर गिर गया था। एक पंजाबी था जो कुएं के अंदर गिर गया था। फिर तभी क्या होता है, वहां से एक मारवाड़ी गुजरा होता है। तो वो पूछता है कि कौन है, तो कहते 80 हाँ। पंजाबी में 80 हाँ कहते हैं कि मैं हूं, कि वो कहते हैं 80 हाँ मैं हाँ। उसने कहा 80 हो, 1-2 होते तो निकाल लेता, 80 हो तो मैं ही पड़े रहो, थारा बाप ही को निकाले। तो ये मारवाड़ी का स्वेग होता है। तो महात्मा बुद्ध का भी ये स्वेग था, वो आध्यात्मिक ओर जाना चाहते थे। फिर देख लीजिएगा उद्रक रामपुत्र, ये इनके सेकंड गुरु थे, यहाँ से भी उनका मामला सेटअप हुआ नहीं। फिर देख लीजिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर भी इन्हें मामला बैठा नहीं। फिर आगे क्या करते हैं? फिर आगे चलते हैं, बुद्ध से शास्त्रार्थ हुए, पराजित हुए। अब उरुवेला गए। उरुवेला के अंदर उरुवेला की घटना लिखते हैं। उरुवेला की घटना लिखते हैं। और उरुवेला जिसे संपत्ति ग्राम, जिसके अंदर कौन सा है? संपत्ति ग्राम।
जिसके अंदर संपत्ति ग्राम था, उरुवेला संपत्ति ग्राम। और वृक्ष कौन सा था? पीपल वृक्ष था भैया। कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष। अब प्यारे साथियों ध्यान रखना, यहाँ महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर बुद्ध आए, यहाँ पर उन्हें 5 सन्यासी मिले, यहाँ पर उन्हें 5 सन्यासी मिले, 5 सन्यासी मिले। कौन कौन से सन्यासी थे उनकी चर्चा करते हैं। 5 सन्यासी मिले। पहला मिला आंज, दूसरा मिला कौंडिन्य, ये कौंडिन्य भाई जिसने इसकी भविष्यवाणी की थी, आंज कौंडिन्य। तीसरा नंबर था अस्सजी वफ। 4 नंबर में था महानाम, 5 नंबर में बद्दी। ये 5 सन्यासी थे। और इन 5 सन्यासियों को देख लीजिएगा, ये क्या कर रहे थे? ये कठोर मार्ग अपना रहे थे, कठोर मार्ग। तो महात्मा बुद्ध ने भी क्या किया? कठोर मार्ग के अंदर ये सबसे पहले देख लीजिएगा, भूखे रहते थे। 2 नंबर के अंदर ये क्या रहते थे? वस्त्रहीन यानी नग्न रहते थे। अभी प्यारे साथियों, महात्मा बुद्ध ने भी खोए कपड़े फेंके, उन्होंने कहा चलिएगा बैठते आराम से। उन्होंने कठोर तप किया, बहुत गहन तप किया, मामला बैठा नहीं। मैंने कहा था ना, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन रे मत न चालिए मन कुटावेला मोर। तो वही बात हुई ना, महात्मा बुद्ध का मन क्या हो गया? डगमगा गया। कहते हैं किंवदंती के महात्मा बुद्ध के शरीर के अंदर क्या हुआ? दीमक पड़ गए, एकदम हड्डियां जैसा कंकाल बन गया। महात्मा बुद्ध को शरीर नहीं था, वो हड्डियों जैसा था। उनके कहते हैं कि चिड़ियों ने, पक्षियों ने वहां पर क्या अपने घोंसले बना दिए, घर बना दिए। इसी प्रकार की किंवदंती आती है। फिर महात्मा बुद्ध ने क्या किया? वहां पर संपत्ति ग्राम की पुत्री है सुजाता। ये सुजाता पीपल वृक्ष को क्या चढ़ाती है? भोज के अंदर क्या चढ़ाती है? खीर चढ़ाती है। आपको बताओ खीर, राजा महाराजा की खीर कैसी होती थी? उन्होंने खीर चढ़ाई। उन्होंने महात्मा बुद्ध ने यार थोड़ी सी सूंघ ली। उन्होंने कहा भाई आज तो नहीं रहा जाएगा, अरे भूखा मर गया साला, यहाँ पर आज तो नहीं रहा जाएगा। उन्होंने खड़े हुए वो सारी खीर ग्रहण कर ली। वो 5 सन्यासी थे, ये 5 सन्यासी क्या हुए? नाराज हो गए। और ये नाराज होकर 500 कहाँ चले गए भैया? ये 500 नाराज होकर सारनाथ चले गए। महात्मा बुद्ध ने कहा चलो भाई आप जाओ, मैं यहीं बैठा हूं। महात्मा बुद्ध ने क्या हुआ? तभी एक सन्यासियों का बेड़ा जा रहा था। तो सन्यासियों के बेड़े के अंदर जो वीणा थी, गिटार थी, बजा रही, जो सरस्वती माता के पास में होती है, वो गिटार बजा रहे थे। उन्होंने कहा यार गिटार के अंदर से, तार के अंदर से आवाज कैसे आ रही है? उन्होंने कहा पहली चीज, अगर इसे कठोर कर दे तो ये क्या हो जाएगा भैया? टूट जाएगा। अगर इसे कठोर कर दे ये टूट जाएगा। और अगर इसे एकदम ढीला यानी कोमल कर दे तो आवाज नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या, किस प्रकार से? कि उन्होंने कहा मध्यम। उन्होंने सोचा मध्यम, बीच का। उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया। उसने कहा मैं ज्यादा कठिन तपस्या करूंगा। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत खाया, बीमार हो गए, खाया वगैरह, एकदम 6 पैक बनाए, और वहीं पर क्या हुआ थे? फिर वहीं पर बैठ गए। कहते हैं कि 7 दिन के बाद, 7 दिन बाद, 8वें दिन पूर्णिमा को निरंजना, दूसरा पुनपुन नदी के किनारे पूरी चीज नोट करना। नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, कौन से? साल वृक्ष के नीचे उरुवेला में ज्ञान प्राप्ति हुई। प्यारे साथियों कितने फैक्ट निकले, देख लीजिएगा। 7 दिन बाद 8वें दिन, कौन से दिन? पूर्णिमा को। कौन सी नदी? निरंजन या पुनपुन नदी के किनारे। कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे। कौन सा स्थान था? उरुवेला में ज्ञान प्राप्ति हुई। सभी चेंज हो जाएंगे, ये सभी चेंज करूंगा। आप कहेंगे क्या कर रहे हो? देख लीजिए, पूर्णिमा बुध पूर्णिमा हो गई। ये जो पूर्णिमा थी ये बुध पूर्णिमा हो गई। ठीक है। साल वृक्ष था, ये बोधि वृक्ष हो गया। साल वृक्ष था, ये बोधि वृक्ष हो गया।
उरुवेला, ये बोध गया हो गया, ये बोध गया हो गया, ठीक है, ये गया बोध गया हो गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये सारे चेंज हो गए, ठीक है। देख लीजिएगा मुख्य चीज क्या है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, 4 आर्य सत्य मिले, ज्ञान के रूप में क्या मिले भैया, 4 आर्य सत्य, ज्ञान के रूप में क्या मिले, 4 आर्य सत्य, ज्ञान के रूप में इन्हें क्या मिला, 4 आर्य सत्य। पहला 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 आर्य सत्य कौन सा है, पहला आर्य सत्य दुख, पहला आर्य सत्य कौन सा है भैया, दुख है। 2 नंबर दुख समुदय, दुख दुख समुदय, दुख दुख समुदय। 3 नंबर दुख निरोध, दुख दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध। 4 नंबर में दुख निरोध का मार्ग, दुख दुख समुदय, दुख निरोध का, दुख निरोध का, निरोध का मार्ग, दुख निरोध का मार्ग। इन मार्गों के अंदर, इन मार्गों के अंदर अष्टांगिक मार्ग होंगे, अष्टांगिक मार्ग होंगे, अष्टांगिक मार्ग होंगे, ठीक है। उनकी भी चर्चा करेंगे दर्शन के और सिद्धांत के अंदर। समझ में आया, ये 4 ज्ञान, ये उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ज्ञान की प्राप्ति तो कहते हैं दुख दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग, उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति हुई तो एकदम थोड़ा अचंभित हुए, सरप्राइज हुए, आश्चर्यचकित हुए और 2 सप्ताह वहीं पर बैठे रहे, यानी कि मैक्सिमम 14 और 15 दिन के आसपास वो वहीं बैठे थे। उसके बाद में वो वहां से रवाना हुए, वहां से रवाना हुए और उन्होंने रास्ते में 2 व्यक्ति मिले, तपस्सु, तपस्सु और बल्लिक, तपस्सु और बल्लिक, बेचारे जा रहे थे बंजारे, ये दोनों क्या थे, ये बंजारे थे, ये बंजारे थे, बंजारे थे, बेचारे जा रहे थे। महात्मा बुद्ध की नई नई जॉब लगी थी, नई नई सरकार बनी थी, उन्होंने सीधा ज्ञान उनको दे डाला। 4 आर्य सत्य का ज्ञान, इतना गहन अध्ययन, गहन ज्ञान इनके ऊपर से गया, इनके ऊपर से गया। उन्होंने कहा भैया क्या बोला, उन्होंने कहा तपस्सु समझ में आया ना, बल्लिक तेरे को, यार मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद में वो आगे गए, उसके बाद में वो आगे गए और उन्हें वहां पर 5 सन्यासी मिले, ठीक है। उन्हें वहां पर वो सारनाथ गए, कहां पर गए, सारनाथ गए। और सारनाथ उन्हें क्या मिले, वो 5 सन्यासी जो रूट कर गए थे, 5 सन्यासी। याद रखना, महत्वपूर्ण चीज लिखा रहा हूं, कहीं से भी क्वेश्चन टपक सकता है। सारनाथ, प्यारे साथियों, सारनाथ मैं लिखा देता हूं आपको। सारनाथ क्या है कि 5 सन्यासियों को हंस के रूप में दिखाया है, 5 सन्यासियों को, 5 सन्यासियों को, 5 सन्यासियों को हंस के रूप में दिखाया है, हंस के रूप में, हंस के रूप में दिखाया है। 5 सन्यासियों को हंस के रूप में दिखाया है, 5 सन्यासियों को हंस के रूप में दिखाया। 5 सन्यासी थे, उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें क्या दिया भैया, ज्ञान, और उन्हें समझ में आ गया, ज्ञान दिया और उन्हें समझ में आ गया। देख लीजिएगा। अब देखिएगा, अब मैं आपको एक और चीज लिखाता हूं कि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद वो कहां कहां गए थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो कहां कहां गए थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो कहां कहां गए थे, उनकी चर्चा करते हैं। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब उनकी यात्रा की शुरुआत करते हैं, अब उनकी यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों देख लीजिएगा, हमारा वो पेज, हमारा जो मैप है वो कहां पर गया, हमारा वो मैप है वो कहां पर है, उस मैप की चर्चा करते हैं, उस मैप की चर्चा करते हैं। कहाँ गया रे, आजा भैया, आजा यार, अरे कहाँ गए भैया, कहाँ गए, साला नहीं मिल रहा है, सबसे पीछे, सबसे पीछे है वो। देख लीजिएगा, अंतिम मैप है, अंतिम है। अपने जो मैप कहाँ रखा है, मैप डाला कि नहीं डाला इसने, मैप कहाँ है भैया, मैप जिसके अंदर क्या दिखाया है, मैप के अंदर दिखाया कि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद में कहाँ कहाँ यात्रा की थी, कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने, ये आ गया भाई, बिल्कुल सही टाइम पे आए तुम। देख लीजिए, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद में यात्रा, ज्ञान प्राप्ति के बाद में की गई यात्रा। देख लीजिएगा साथियों, सबसे पहले काउंटिंग भी लिखी है मैंने आपके लिए, काउंटिंग भी लिखी है, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर,
3 नंबर, 4 नंबर उरुवेला, 5 नंबर कहाँ गए भैया, 5 नंबर राजगृह में, 6 नंबर कहाँ गए कपिलवस्तु नेपाल, 7 वैशाली, 8 कौशलराज, 9 मथुरा, और कहाँ गए ये देख लीजिएगा। सभी की चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, इधर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोध गया गए, बोध गया, सबसे पहले बोध गया, यहीं पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया के अंदर उन्हें क्या हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया के अंदर उन्हें क्या हुआ था भैया, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर उन्हें कौन मिले थे, यहाँ पर उन्हें तपस्सु व बल्लिक बंजारे मिले, बल्लिक बंजारे मिले, बल्लिक बंजारे मिले। इसके बाद में 2 नंबर के सारनाथ, 2 नंबर के सारनाथ में 5 सन्यासी मिले, सारनाथ के अंदर 5 सन्यासी मिले, 5 सन्यासी मिले। अगर सन्यासियों के नाम देखते हैं, पहला एक बार लिख दीजिएगा नाम, दोबारा लिख दीजिएगा, आंज, पूछ सकते हैं कौंडिन्य, आंज कौंडिन्य। 3 नंबर में अस्सजीवप, अस्सजीवप। 4 नंबर महानाम, 5 नंबर है बद्दीय, 5 नंबर है बद्दीय। ये साथियों देख लीजिएगा, ये 5 सन्यासी थे। 3 नंबर में कहा गए थे वाराणसी। ये सभी कहाँ है वो भैया, ये बिहार के अंदर है, ये बिहार के अंदर है। ये कहाँ है भैया, ये सभी यूपी के अंदर है, ये यूपी के अंदर है। ये कपिलवस्तु कहाँ है, ये नेपाल के अंदर है, नेपाल की तराई क्षेत्र के अंदर, नेपाल की तराई क्षेत्र के अंदर। ये क्या है, ये जन्म स्थान है नेपाल में, क्या है, नेपाल में जन्म स्थान है महात्मा बुद्ध जी का, बुद्ध का जन्म स्थान है। लुम्बिनी वन के अंदर इनका क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है, लुम्बिनी वन के अंदर उनका जन्म हुआ है। फिर देख लीजिएगा धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत हुई है तो सारनाथ में हुई है। प्यारे साथियों एक नोट करके चीज लिख देना, कि धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत, धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से हुई है, धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से हुई है भैया, सारनाथ से हुई है। कौन सी शाखा के, हीनयान शाखा के, कौन सी शाखा के, हीनयान शाखा के। तो महायान शाखा की शुरुआत कहाँ से हुई है, महायान शाखा की देखते हैं। अगर महायान शाखा की देखते हैं, महायान शाखा का धर्म चक्र परिवर्तन, महायान शाखा का धर्म चक्र परिवर्तन, महायान शाखा का धर्म चक्र परिवर्तन, महायान शाखा का जो धर्म चक्र परिवर्तन है वो कहाँ से हुआ था, भैया नाम लिख दू रत्नागिरी, रत्नागिरी, यह देख लीजिएगा प्यारे साथियों, रत्नागिरी। ठीक है। 3 नंबर में गए वाराणसी, 3 नंबर में कहाँ गए भैया, 3 नंबर में कहाँ गए, वाराणसी, 3 नंबर में वाराणसी गए हैं। वाराणसी के अंदर की चर्चा करें हैं, यश नामक सृष्टि को, वाराणसी के अंदर यश नामक सृष्टि से आपको एक चीज याद आनी चाहिए, सृष्टि से आपको मैंने कल ही लिखाया था, सृष्टि का मतलब क्या होता है, व्यापारिक श्रेणी का प्रदान, व्यापारिक श्रेणी का प्रदान होता था। और ये सृष्टि है, ये कौन है, यश नामक व्यक्ति है। यश नामक सृष्टि को यहाँ पर क्या दिया था, ज्ञान दिया था और अपना शिष्य भी बनाया था। ठीक है। यहीं पर बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की है। पहला पॉइंट, बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना, बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना, बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की है। सेकंड चीज यहाँ बौद्ध भिक्षु संघ के नियम भी यही बने, नियम किसके, बौद्ध भिक्षु संघ के, बौद्ध भिक्षु संघ के नियम भी यही बने हैं, भिक्षु संघ के नियम भी यही बने हैं, बौद्ध भिक्षु संघ के नियम भी यही बने हैं सारनाथ के अंदर। दोनों चीज कहाँ हुई है, सारनाथ के अंदर हुई है, दोनों चीज कहाँ हुई है भैया, सारनाथ के अंदर हुई है। समझ में आया ना, समझ में आया, बिल्कुल आया ना। चौथा कहाँ पर गए हैं, देख लीजिएगा प्यारे साथियों भाई, 4 नंबर में कहाँ गए, उरुवे लगे हैं,
4 नंबर में कहाँ गए हैं, उरुवेला, ये भी कहाँ है, बिहार के अंदर। उरुवेला के अंदर तो कुछ तो चीज है ना, गए हैं तब तो कुछ वहां पर चीजें हुई होगी। उरुवेला के अंदर भी गए, 30 युवकों का झुंड था, 30 युवकों का झुंड, 30 युवकों का झुंड था वहां पर। क्या था, 30 युवकों का झुंड, नहीं युवा लोग थे, आपकी तरह, आपकी लोग थे, आपकी तरह लोग थे। और इनका मुखिया, इनका मुखिया, इनका मुखिया कौन था भैया, भद्र था, भद्र को दीक्षित, मुखिया भद्र को दीक्षित किया, मुखिया भद्र को दीक्षित किया था प्यारे साथियों। कहां पर है, उरुवेला, उरुवेला कहाँ है, बोध गया, बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर है उरुवेला भी। उरुवेला भी कहां पर है, बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर है। कश्यप, यहाँ पर 3 कश्यप ब्राह्मण थे, देख लीजिएगा, पहली 3 कश्यप ब्राह्मण, यहाँ पर 3 कश्यप, 3 कश्यप ब्राह्मण थे, 3 कश्यप ब्राह्मण, 3 कश्यप ब्राह्मण थे, 3 कश्यप ब्राह्मण थे भैया, 3 कश्यप ब्राह्मण थे। कौन कौन से, देख लीजिएगा, 30 युवकों का झुंड था, उसका मुख्य कौन था, मुख्य भद्र था, और भद्र को दीक्षित किया था नंदी, गया और मुखिया। यहाँ पर कौन है, नंदी, नंदी, गया और मुखिया, नंदी, गया और मुखिया, ये कश्यप ब्राह्मण थे, ये कश्यप ब्राह्मण थे, ये कश्यप ब्राह्मण थे, ये भी कश्यप ब्राह्मण थे, कश्यप ब्राह्मण थे, कश्यप ब्राह्मण। प्यारे साथियों देख लीजिएगा, कश्यप ब्राह्मण, 3 कश्यप ब्राह्मण थे, नंदी, गया और मुखिया, नंदी, गया और मुखिया। इसके बाद में 5 नंबर, 5 नंबर कहां पर गए, 5 नंबर राजगृह में गए। कहां पर गए हैं, राजगृह, राजगृह कहां पर है, बिहार में। हर चीज, हर स्थल को याद रखना और उसको नोट कर देना कि यहाँ पर कौन, यहाँ पर राजगृह का आपको पता है राजा कौन था, राजा कौन था भैया, अरे बिंबिसार, बिंबिसार, नॉट बिंदुसार, बिंबिसार। और बिंबिसार का पुत्र कौन था भैया, पुत्र कौन था, अजातशत्रु, अजातशत्रु। तो राजा भी कौन था, जब महात्मा बुद्ध थे ना तब राजा कौन था, बिंबिसार था, बिंबिसार था राजा था। बिंबिसार ने एक बार कहा था कि आप हमारे क्षेत्र में आइएगा, और इन्होंने क्या किया था भैया, शास्त्रार्थ भी किया था, इनसे क्या किया था, शास्त्रार्थ भी किया था। लेकिन इस शास्त्रार्थ के अंदर क्या होते हैं, विजय होते हैं और बिंबिसार पराजित होते हैं भैया। महात्मा बुद्ध थे बहुत, इन्होंने क्या किया था, वेलुवन विहार दान में दिया था, वेलुवन विहार दान में दिया था, वेलुवन विहार दान में दिया, विहार दान में दिया। नोट करके चीज लिख देना, नोट करके एक चीज लिख देना कि पहला विहार जो बौद्धों को दान दिया, पहला विहार, पहला विहार जो बौद्धों को दान में मिला, जो बौद्धों को दान में मिला, पहला विहार जो बौद्धों को दान के अंदर मिला था, कहाँ का था भैया, राजगृह, चीज याद रखना, राजगृह की चीज याद रखना। कहाँ का था, वेलुवन विहार था, राजगृह के अंदर है। किसने दिया था भैया, किसने दिया था, बिंबिसार। अब अजातशत्रु से क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, तो हम एक काम करते हैं, अजातशत्रु भैया को मिटा देते हैं, अजातशत्रु भैया को मिटा देते हैं, ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूज ना हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समझ में आया ना, समझ में आया, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर अगली चीज है, कहां पर है भैया, अगली चीज कहां गए, 7 नंबर, 5 6 नंबर कपिल वस्तु। प्यारे साथियों, कपिल वस्तु नाम आते एक चीज याद रखना, क्या है, जन्म स्थान, जन्म स्थान यहाँ पर उनका क्या है भैया, घर भी था, घर भी था। तो देख लीजिए एक कहानी यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक और कहानी है। तो कहते हैं कि जब इसके पिता शुद्धोधन ने, इसके पिता शुद्धोधन ने नंद यानी कि महाप्रजापति गौतमी के पुत्र, महाप्रजापति गौतमी के पुत्र नंद को, महाप्रजापति गौतमी के पुत्र नंद को राजकुमार यानी राजा घोषित करने के लिए एक महान समारोह का आयोजन किया था, एक महान समारोह का आयोजन किया था। और समारोह के अंदर उन्होंने क्या किया था, आसपास के सभी लोगों को आयोजित किया था, बुलाया था, आमंत्रित किया था। तभी कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की समय यात्रा थी और महात्मा बुद्ध यहाँ पर आ रहे थे, लोगों को पता चला तो कि की शुद्धोधन का बेटा है वो क्या है, भगवान बन के आ रहा है। और आपको कह दे,
हमारे यहाँ पर तो कहते कि वहां पर एक भैया बोपा है, वो बहुत शानदार तरीके से सभी चीज बता देता है। अगर लोग वहां पर चले जाए, ये तो भगवान बन के आ रहे थे, सिद्धि प्राप्त हुई थी, सिद्धि प्राप्त हुई, तो वो लोग मूठ के मूठ, एक शब्द है मूठ के मूठ, शब्द कौन सा है? मूठ के मूठ, मूठ के मूठ, मूठ के मूठ यानी झुंड के झुंड गए थे, झुंड के झुंड, झुंड के झुंड लोग गए थे वहां पर महात्मा बुद्ध से मिलने। और उन्होंने क्या किया, इससे इतनी ज्यादा कहते हैं ना पॉपुलरिटी देखकर, इतनी ज्यादा पब्लिसिटी देखकर, भीड़ देख के नंद का भी दिमाग हिल गया। उसने कहा राजा बन के क्या करो, राजा बन के इतनी सी पब्लिक को हैंडल करूंगा, इस तरह से बन जाऊंगा, इनके साथ चलूंगा तो हमेशा नई पब्लिक से मिलने का मौका मिलेगा, इस प्रकार से मिलेंगे। तो उन्होंने भी क्या किया, मन चेंज कर दिया। उन्होंने कहा मैं राजकुमार राजा नहीं बनूंगा, मैं क्या बनूंगा, मैं इनका भैया महात्मा बुद्ध का, इन्होंने क्या किया, मैं बुद्ध का भी क्या बनेगा, शिष्य बनेगा। तो बदायूं के पिता के मन को थोड़ी बहुत जितनी भी आशा बची थी, उस आशा पर पानी फेर दिया महात्मा बुद्ध ने आके। तब कहते हैं कि लोगों ने कहा भैया राजा साहब आपसे मिलना चाहते हो, तो बुद्ध ने कहा चलिए भेज दीजिएगा भैया। तभी वहां पर आए और कहा कि राजन, राजन आपसे कुछ पूछना है, कि भगवान आपसे कुछ पूछ रहा है। तो उन्होंने पिता नहीं कहा कि बोलिए राजन, कि बोलिए राजन क्या पूछना है हमें। उन्होंने कहा हमें पूछना इतना है कि जब तुम घर से गए थे तब तुमने माता की ममता को जाना था, और आज भी क्या तुम घर पर वापस आ रहे हो, एक दूसरी माता की ममता को जान पाए हो? महात्मा बुद्ध ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, महात्मा बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। और उनके अंदर थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया, बौद्ध भिक्षु संघ के नियम बदल दिए, बौद्ध भिक्षु संघ के नियम बदल दिए। और उसके नियमों के अंदर उन्होंने यह कर दिया कि 15 वर्ष से ऊपर का ही आदमी, लड़का बच्चा जो भी है, वो संघ में शामिल हो सकता है, नीचे का नहीं। सेकंड बात, माता पिता की अनुमति से शामिल हो सकता है, बिना अनुमति के नहीं। समझ में आया? इससे क्या होगा कि उन्होंने लगा कि एक बेटा है, मैंने उस बेटे को उनके पास से छीना है, माता पिता की अनुमति के बिना आया है, तो अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने नियम चेंज कर दिए, ठीक है, उन्होंने नियम चेंज कर दिए। फिर वहां से फिर हम कहा थे भैया, कपिल वस्तु के अंदर, मूठ के मूठ यानी कि राज्याभिषेक के अंदर, राज्याभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक हो रहा था किसका भैया? नंद का, राज्याभिषेक हो रहा था नंद का। फिर ये क्या थे, नंद को शिष्य बनाया, नंद को शिष्य बनाया, नंद को शिष्य बनाया। और यहाँ पर एक और चीज लिख देना, यहाँ पर एक और चीज लिखना कि पिता और पुत्र की वार्ता हुई थी। यहाँ पर पिता और पुत्र की वार्ता हुई थी, पुत्र व पिता की, पुत्र व पिता की वार्ता हुई थी, पुत्र व पिता की वार्ता हुई थी। समझ में आया ना, सभी चीज समझ में आई ना, पिता और पुत्र की वार्ता हुई थी। देख लीजिएगा, यह कपिल वस्तु का पूरा नजरिया मैंने आपको लिखाया था। फिर यहीं पर कहती है, इनकी माता कौन थी भैया? सौतीली माँ थी ना, सौतीली माँ का नाम देख लीजिए, सौतीली का माँ का नाम था महाप्रजापति, महाप्रजापति, महाप्रजापति। गौतमी भी यहाँ पर थी, महाप्रजापति गौतमी बाई भी यहाँ पर थी। और उन्होंने क्या किया कि गौतमी बाई ने कहा अगर तुमने मेरे बेटे को शामिल कर दिया है तो अब मेरा भी मन है कि मैं यार, बहुत हो गए, वो कहते हैं ना, हमने बहुत पैसे कमा लिए थे, हम पॉलिटिक्स में जाते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि कहती है मैंने रानी भी बहुत रहेगी, लेकिन मुझे वो संतुष्टि नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है, इसलिए मैं भी बौद्ध संघ के अंदर शामिल होना चाहती हूँ। महात्मा बुद्ध ने मना कर दिया कि नहीं माता जी, नहीं माता जी, हम लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को अपने संघ के अंदर शामिल नहीं करते। तो उन्होंने कहा, एक बार तो चल दी, और उन्होंने कहा कि अगर महिला को शामिल करेंगे तो जो संघ, जो धर्म 1000 वर्ष चलेगा, वो 500 वर्षों के अंदर से अंदर पहले क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी ओवरऑल महात्मा बुद्ध की स्त्रियों के प्रति थोड़ी सी क्या थी, थोड़ी थॉट प्रोसेस चेंज हुई थी, ठीक है, यहाँ पर मना किया था। कहते हैं 7 नंबर में कहां पर रहते, वैशाली। कहते हैं कि वैशाली गए थे, वहां वैशाली पीछे पीछे आ रही थी, वहां पर पीछे पीछे आ रही थी भैया वैशाली, ठीक लीजिए। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर कपिल वस्तु के अंदर एक और चीज लिख दीजिए, कपिल वस्तु के अंदर एक और चीज लिख दीजिएगा। कौन सी चीज लिखनी है कि यहाँ पर संघ के नियम बदले, संघ के नियम बदले, संघ के नियम बदले, नियम बदले, संघ के नियम बदले भैया, ठीक है। फिर बात चलती है वैशाली की, वैशाली के अंदर गए, वैशाली को देख लीजिएगा, लगता है उन्हें लगा कुछ पीछे आ रहे हैं,
उन्होंने जैसे ही महात्मा बुद्ध ने पीछे राउंड किया, पीछे घूमे, उन्हें पता चला क्या हुआ भैया। वो देखते हैं कि नंगे पांव महाप्रजापति गौतमी उनके पीछे आ रही है, नंगे पांव महाप्रजापति गौतमी उनके पीछे आ रही है। उन्होंने कहा यार, जो है लेडीज, जो महिलाएं अपने मायके से ससुराल और ससुराल से मायके सोने की पालकियों, चांदी की पालकियों में जाया करती है, वह संघ में शामिल होने के लिए, संघ के अंदर शामिल होने के लिए पैदल मीलों चल रही है, मीलों पैदल चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि माता आओ क्षमा करो। उनके पैर देखे, पैर के अंदर क्या हुए भैया, छाले पड़े हुए, पैर के अंदर छाले पड़े हुए। उन्होंने देखा ये तो मामला खराब है, फिर उन्होंने महिलाओं को शामिल किया वैशाली के अंदर। 7 नंबर वैशाली, 7 नंबर वैशाली है, लिख दीजिएगा। प्रथम बार महिला को शामिल किया, महिला को शामिल किया, प्रथम बार महिला को शामिल किया। कौन थी भैया महिला, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, गौतमी। आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर। प्यारे साथियों ध्यान रखना, ध्यान रखना, हमने चर्चा की है महात्मा बुद्ध की यात्राओं की, फिर भी अपने 2-3 स्थान पीछे रह गए, समय कम है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम संपूर्ण चीजों को मुख्य अलग अलग करके नोट कर देंगे। ये तो मैंने आपको केवल एक ऊपर से लिखाया है, इस स्थल के अंदर ऐसा हुआ था, इस स्थान के अंदर ऐसा हुआ, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देते रहिएगा और चलते हैं। आज के लिए धन्यवाद, देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।